सिंपल पास्ट टेंस, इसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। इसकी पहचान है ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए। इसके रूल्स है, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब। इंटरोगेटिव के लिए है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ध्यान रहे कि अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हुआ है, वो है डिड, जो सबके साथ यूज करना है आपको। ही के साथ में शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, ये जो सारे सब्जेक्ट है सबके साथ में आपको डिड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। इसकी पहचान थी ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, यानी ये साउंड है। जब भी सेंटेंस के आखिर में ती थी आए या आ आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे वो कहती थी, ती थी से हमें पता चल गया कि सिंपल पास्ट टेंस है। या फिर उसने कहा, आ की साउंड आ रही इसमें, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, अब क्योंकि वो कहती थी, ती थी से पता चला लड़की है, तो लड़की के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के इस्तेमाल करेंगे शी। उसके बाद में है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। अब कहने के लिए हमें पता है, कहने के लिए से का इस्तेमाल किया जाता है। से मतलब कहना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, सब्जेक्ट शी और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी हम यूज करेंगे सेड। शी सेड, उसने कहा या वो कहती थी। इसी को नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी शी, उसके बाद में डिड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब। शी डिड नॉट से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सेड नहीं यूज करना है। शी डिड नॉट से, उसने नहीं कहा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट शी, और उसके बाद में वर्ब से। डिड शी से, क्या उसने कहा। समझ में आ गया। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम कुछ वर्ब यूज करेंगे, थिंक यानी सोचना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है थॉट। प्ले खेलना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। गो जाना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। स्पीक बोलना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। फील महसूस करना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट। सेंड यानी भेजना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंट। ठीक है, कुछ हम ये कुछ वर्ब यूज करके प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें और बेहतरीन तरीके से हमें ये समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम सोचना वाला वर्ड यूज करेंगे। तो वो सोचता था, वो सोचता था। सब्जेक्ट का यूज करना है, वो सोचता था। था से पता चल रहा है कि लड़का यानी ही। सोचने के लिए पता है हमें थिंक वर्ब है, लेकिन इसके हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थॉट। ही थॉट, वो सोचता था। या इसका एक और एक मीनिंग होता है
उसने सोचा, उसने सोचा। वो सोचता था, इसके लिए हम ऐसा भी जुमला बना सकते हैं, ही यूज्ड टू थिंक, ही यूज्ड टू थिंक, यानी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया यूज्ड टू। यूज्ड टू का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर बनिस्बत इसके कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करें, हमने यूज़ किया यूज्ड टू, ही यूज्ड टू। और फिर यहाँ पे वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूज्ड टू यूज़ कर दिया है। ही यूज्ड टू थिंक, वो सोचता था, है ना। अब निगेटिव बनाएंगे, ही डिड नॉट थिंक, ही डिड नॉट थिंक, ठीक, यानी उसने नहीं सोचा। डिड ही थिंक, डिड ही थिंक, क्या उसने सोचा? इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। उसी तरह हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ही प्लेड, उसने खेला, ही वेंट, वो गया, ही स्पोक, उसने बोला, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ही सेंट, उसने भेजा। तो चलिए इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता महसूस, महसूस करना, फेल्ट का मतलब होता महसूस करना, ठीक है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ही वोर, ही वोर, वोर का मतलब होता पहनना, ठीक है, पहनना। ही वोर, उसने पहना। ही पुश्ड, पुश्ड का मतलब होता ढकेलना। ही आस्क्ड, ही पुश्ड, उसने ढकेला, ही आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब होता पूछना। ही आस्क्ड, उसने पूछा। ही वांटेड, वांट का मतलब होता चाहना। ही वांटेड, उसने चाहा या वो चाहता था। ही डिड, डिड का मतलब होता करना। ही डिड, उसने किया या वो करता था। ही केम, केम ये कम का सेकंड फॉर्म है, केम का मतलब आना। ही केम, वो आया। ही टोल्ड, टोल्ड मतलब बताना। ही टोल्ड, उसने बताया या वो बताता था। मूव मतलब हिलना। ही मूव यानी वो हिला। ही क्राइड, क्राइड मतलब रोना, वो रोया या वो रोता था। ही लाफ्ड, लाफ मतलब हंसना। ही लाफ्ड, वो हंसता था या वो हंसा। ही एक्टेड यानी एक्ट करना, वो कुछ करना। ही एक्टेड, वो एक्टिंग करता था या वो कुछ करता था या उसने कुछ किया। ही वॉच्ड, वॉच्ड मतलब देखना। ही वॉच्ड, उसने देखा। ही हर्ड, हर्ड मतलब सुनना। ही हर्ड, उसने सुना या फिर वो सुनता था। ही स्पोक, स्पोक मतलब बोलना। ही स्पोक यानी वो, यानी उसने बोला या फिर वो बोला। और कुछ वर्ब है जिसे हम देखेंगे। शी वॉक्ड, शी टॉक्ड,
टॉक मतलब बात करना। शी टॉक यानी उसने बात किया। शी रैन, रैन मतलब भागना। शी रैन यानी वो भागी। शी कोम, कोम मतलब कंघी करना। शी कोम यानी उसने कंघी की। शी लिसन, लिसन मतलब सुनना। शी लिसन यानी उसने सुना। आई, आई का मतलब हमें पता है, मैं होता है आई बेथ, या मतलब ये बात की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है नहाना। आई बेथ मैंने नहाया। आई वॉश्ड, वॉश मतलब धोना, मतलब मैंने धोया। आई यूज्ड, यूज मतलब इस्तेमाल करना। आई यूज्ड मैंने इस्तेमाल किया। आई सैट, सैट ये सिट की सेकंड फॉर्म है यानी बैठना। आई सैट मैं बैठा। यू, यू का मतलब पता है तुम होता है। यू पुल्ड, पुल्ड मतलब खींचना। यू पुल्ड तुमने खींचा। यू फेल, फेल ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। यू फेल, फेल मतलब गिरना, गिरना। यू फेल यानी तुम गिरे। ड्रैंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है पीना। यू ड्रैंक यानी तुमने पिया। यू स्लेप्ट, स्लेप्ट स्लिप की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सोना। यू स्लेप्ट यानी तुम सोए। और कुछ वर्ड है। थॉट, थॉट मतलब सोचना। वी थॉट, वी का मतलब हम। वी थॉट हमने सोचा या हम सोचते थे। वी सेड हमने कहा, सेड मतलब कहा। वी नीडेड हमने खेला। वी वेंट, वेंट मतलब जाना। ये गो की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है जाना। वी वेंट हम गए। वी पेड, पेड मतलब रुपए देना। वी पेड हमने रुपए दिए या हमने पे करे। वी सॉ, सॉ मतलब देखना। ये सी की सेकंड फॉर्म है। वी सॉ हमने देखा। दे वॉक्ड, वॉक मतलब चलना। दे वॉक्ड वो चले या वो चलते थे। दे एग्रीड, एग्रीड मतलब सहमत होना, सहमत होना। दे एग्रीड वो सहमत हुए। दे लुक्ड, लुक मतलब देखना। दे लुक्ड उन्होंने देखा। दे यानी यहाँ पर ये एक से ज्यादा लोग हैं। दे सेंड, सेंड मतलब भेजना। दे फाउंड, फाउंड मतलब खोजना। दे सेंड उन्होंने भेजा। दे फाउंड उन्होंने ढूंढा। दे लाइक्ड, लाइक मतलब पसंद करना। दे लाइक्ड उन्होंने पसंद किया। दे फेल्ट उन्होंने महसूस किया, महसूस करना। दे फेल्ट उन्होंने महसूस किया। ये तो था जो हमने सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव की प्रैक्टिस की। अब इसी का नेगेटिव की हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अब हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट फील, उसने महसूस नहीं किया। ही डिड नॉट वियर, उसने नहीं पहना। ही डिड नॉट आस्क, उसने नहीं पूछा। ही डिड नॉट डू, उसने नहीं किया। ही डिड कम, वो नहीं आया। ही डिड नॉट टेल, उसने नहीं बताया। ही डिड नॉट फॉरगेट, he did not forget, उसने नहीं भूला या वो नहीं भूला। he did not move, he did not move, वो नहीं हिला। he did not watch, उसने नहीं देखा। he did not watch। ठीक है, ये नेगेटिव की प्रैक्टिस थी। अब हम इसमें नीचे कर लेंगे इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस। इंटरोगेटिव के लिए हमें इसी में हम अब थर्ड वाला यूज़ करेंगे फॉर्मूला, डिड सब्जेक्ट और वर्ब। ये इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। सबसे पहले डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बाद में क्वेश्चन मार्क। डिड शी टॉक, डिड शी टॉक, उसने बात किया। डिड शी रन, डिड शी रन, क्या वो भागी। डिड शी कोम, क्या उसने कंघी की, क्या उसने बाल जमाई। डिड शी लिसन, क्या उसने सुना। डिड शी सिट, क्या वो बैठी। इस तरह से हम बना सकते हैं। और कुछ ले लेंगे, डिड दे पुल, क्या उन्होंने खींचा। डिड दे ड्रिंक, क्या उन्होंने पिया। डिड दे स्लीप, क्या वो सोए। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आपको करना है। ये होमवर्क आप करने के बाद कमेंट में इसके आंसर्स लिखेंगे कि किस तरह से आपने इस सेंटेंस को बनाया है, और मैं चेक कर लूँगा जिसके सही है उसे लाइक भी कर दूँगा। ठीक है, और जिसकी गलत है उसे सही आंसर भी बता दूँगा। ठीक है, होमवर्क है आपका, वो फुटबॉल खेलता था, वो किताबें पढ़ती थी, बारिश बहुत होती थी, मैं फिल्में देखता था, तुम लजीज खाना पकाती थी, वो साथ पढ़ाई करते थे, उसने एक नया घर खरीदा। ये आपका होमवर्क है, और ये है आपके कल का होमवर्क के आंसर्स। आई होप सबने करे होंगे। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वो गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो दोस्त से बात करता है, ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड। वो खाना बनाता है, ही कुक्स फूड। वो साइकिल चलाता है, ही राइड्स अ बाइसिकल। तो मिलते हैं अगले लेसन में। गुड बाय।